धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए रूहानी सत्संग प्रवचनों के कुछ अंश आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया रूहानी सत्संग प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष रखा जा रहा है। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति अन्न साधना को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद तले गल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार झाड़ और झाकड़ आग लगे जल जाना है। यह संसार झाड़ और झाकड़ आग लगे जल जाना है। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सत्संग नाम ठिकाना है। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। फूल चमन में आज खिला जो कल उसको मुरझाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। परमपिता परमेश्वर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के पवित्र चरणों में नमस्कार करते हुए दास प्रार्थना करता है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें परमार्थ क्या है के बारे में बात बताई। हम ये जानते हैं कि आजकल संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, गलत मार्ग पर चले जाते हैं और रिद्धि सिद्धि करनों के चक्कर में उलझ जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़े सुंदर अमृतमयी वचनों में बता रहे थे कि भाई रिद्धि सिद्धि जो है सब नामे की दासी है, लेकिन ये एकाग्रता में यह आ जाती है अगर हम अपनी
तवज्जो इनमें लगा लें तो हमारी अगली तरक्की बंद हो जाएगी कि नहीं। इसलिए संतों ने रिद्धियों सिद्धियों को बरतने का हुक्म नहीं दिया है। यह रुकावट हो जाएगी, रुक जाओगे, अपने आप होती है, होने दो, मगर डायरेक्ट ना करो। संत महापुरुष बताते हैं कि मैं पश्चिम में गया, वहाँ हीलिंग पावर का बड़ा ज़बरदस्त कानून चल रहा है और अच्छे अच्छे लोग वहाँ हीलिंग तवज्जो से इलाज करते हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं जर्मनी में पहुँचा तो वहाँ हीलर आया हुआ था। उसकी टॉक, उसकी प्रवचन मैंने सुने। मैं वहाँ पहुँचा तो लोग कहने लगे कि आगे तो हमको जिस्म की हीलिंग करने वाला आया करता था, अब आत्मा को हीलिंग करने वाले सतगुरु आ गए हैं। अरे भाई, आत्मा को बीमारी है ना, मन इंद्रियों के घाट की। यह बीमारी सबको लगी हुई है, किसी समाज में हो, सब आत्मा देहधारी हो, सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियों को वही भोग खींच रहे हैं। यह बीमारी सबको है। इससे लाइबिलिटी से आज़ाद कैसे हों, इससे ऊपर कैसे चलें? तो यही बात संत महापुरुष बताते हैं कि यह एक प्रैक्टिकल मजमून है, अनुभव का विषय है जो अनुभवी पुरुष आपको देता है। पहले ही दिन, वेरी फर्स्ट डे, उसकी क ख यही से शुरू होती है। आप देखिए कितना भारी फर्क है। लोग कहते हैं कि संत क्या तालीम देते हैं। अरे भाई, यही तो तालीम देते हैं। कहाँ से यह शुरू होती है? कहते हैं कि हमें तो अंधेरे से शुरू होती है, क्षय मार्ग है यह, अंधेरे के पार कैसे जाएं? यही तो ज़रूरत है जो संत महापुरुष हमें बता रहे हैं। तो मौलाना रूम थे, तो एक बार लोगों ने उनसे शिकायत की कि आप जीते जी लोगों को मरने ही का उपदेश क्यों देते हो? सब महापुरुष यही उपदेश देते हैं, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। कई अभ्यास करने वाले आते हैं कि हम तो मरने लगे थे, घबरा गए, हाय मरे करने लगे। अरे भाई, मरोगे नहीं। इस मरने में और वैसे मरने में फ़र्क है बड़ा भारी। जो सचमुच मरना है ना, उसमें यह है कि अंतर सिल्वर कॉर्ड टूट जाता है कर्मों का, फिर वापस नहीं आता। इस मरने में प्रलब्ध कर्मों का टूटता नहीं, इसलिए मरता नहीं, बेफिक्र रहो। तो मौलाना रूम साहब ने उनको कहा कि यह ऐसी मौत ना हो कि कब्रिस्तान ही में पहुंच जाए। तो कहने लगे, ना भाई, यह बात नहीं, कि यह ऐसी मौत नहीं जो तुमको कब्र में लेके चली जाएगी, बल्कि यह अंधेरे से तुम्हें प्रकाश में लेके जाएगी। भाई ध्यानपूर्वक सुनिए कि हे नेक सीरत इंसान, मरने से पहले मरना सीख ले। मरने से पहले मर, जिस्म के ऊपर है जान, उसके हवाले कर दे। झगड़ा पाक। सारे महापुरुष प्यार से यही कह रहे हैं कि जब तक तू भाई जीते जी मरना नहीं सीखेगा, इस मनुष्य जीवन पाने का तुझे कोई फायदा कैसे मिल सकता है? यह काम तुम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हो और किसी जीवन में नहीं। तो आ जा भाई, मरना सीख और इस जिस्म से फ़ायदा उठा ले। तो आगे बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। इस जिस्म और इसके सारे सामानों के तुम मालिक बन गए। अगर अपने आप के बारे में कुछ नहीं जाना तो जन्म बर्बाद चला गया, और यह काम हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो श्री गुरु अमरदास जी ने भी इसको और ज़्यादा ज़ोरदार लफ्ज़ों में बयान किया कि त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। हमारे खाने पर हजार हजार बार लानत है, टांगे पसार कर सोने पर भी हजार हजार बार लानत है। जिस्म ही को बनाते रहे, इस पर भी हजारों बार लानत है।
जित हुण खसम ना पाया, प्रभु को नहीं पाया तो तुम्हारा यह खाना पीना, तुम्हारा यह पहना 1000 बार लानत है। तो वो प्रभु जी के बारे में सो कहते हैं कि पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। कि भाई मनुष्य जीवन की पौड़ी बड़े भाग्य से मिलती है। इसमें अगर आप हिस्सों से अपने आना सीख जाओ, किसी महापुरुष की कृपा से वे अप हो जाएंगे, तो भाई उस ऊंचे रस को पा जाओगे। आना जाना खत्म हो जाएगा। अगर इंद्रियों के घाट पर ही रहे, जहाँ विद्वान रहे या फाजिल रहे, कहाँ जाओगे? बार बार दुनिया में ही जाओगे। तो यह है संतों की तालीम। ऐसे अनुभवी पुरुष जो मिल जाएं, अगर मनुष्य जीवन पाकर इस तरह लफ्ज़ों और तवज्जो नहीं दी तो क्या होगा? तो तुलसी साहब भी यही बात बता रहे हैं कि भाई दिन 4 का खेल है, झूठा जगत पसार, जिन विचार पत ना लखा, बूढ़े पव जलधार। यह 4 दिनों का खेल है। यह जगत हमेशा रहने की जगह नहीं है, ना कोई रहा ना रह सकता है। यह फना का मुकाम है। तो ऐसे ही गुरु नानक साहब भी इसका बड़ा सुंदर फोटो खींचते हैं आशावा की वार में कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा तो खप हुए खार। कूड़ की बड़ी महिमा गाते गाते आखिर में फरमाते हैं कि कूड़े को नेह लगा बिसरिया करतार। जिस्म का रूप बने हुए, जिस्म का रूप ही बने हुए हैं और उससे ही वही बन जाएंगे। तो अगर वो जिस्म का रूप बने हुओं से ही मोहब्बत लगाई तो जहाँ वह जाएंगे वहाँ यह भी जाएगा। कूड़ कूड़े ने लगा बिसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार। अरे भाई किसके साथ दोस्ती करोगे? सब जग चलनहार है। फिर बार बार यही आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि दुनिया बेचारी इस मूल में जा रही है और बहुत ज़्यादा भूल कर रही है। यह नाशवान का मुकाम है, यह हमेशा बने रहने का मुकाम नहीं। झूठा जगत पसार। इन्होंने भाई ये कहा है कि जिन्नो चलना जानिया सो क्यों करे निभा। जिन्नो चलने जानिया सो क्यों करे विथा। भाई इतने झूठ के पसारे क्यों करेगा? क्यों किसी का हक मारेगा? क्यों किसी का खून निचोड़ेगा? क्यों किसी का दिल दुखाएगा? इतने पसारे क्या मतलब क्या करेंगे? हमें जाना, हम कहाँ जाना हम भूल गए हैं। मरना सच और जीना झूठ। आज मरो, 10 साल में मरो, 100 साल में मरो, आखिर जाना तो है ना। अगर जब ही मरना ही है हमने, तो मरने के बारे में सीखें। अब तो यकीन नहीं आता ना, अगर रोज पिंड को छोड़ें तो दुनिया को देखने वाली आंख बदल जाएगी कि नहीं। जिन्होंने या कहते हैं कि ऐसा नहीं विचार, जो विचारेगा उसको फिक्र भी होगा मैंने जाना है, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है। कहते हैं ऐसा विचार कि जिन्होंने पति को नहीं लखा, उस परमात्मा की तरफ तवज्जो नहीं की, जन्म बर्बाद कर दिया और अपना बर्बाद हो रहा है। तो यही बात है कि यह तालीम है किन लोगों के लिए है? एज ए मैन प्रॉब्लम सबके लिए है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई और हो। यह मज़हब हमने नहीं बनाए। रहो किसी समाज में ठीक है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। हर एक समाज की गर्ज क्या है कि आत्मिक शांति, आत्मिक उन्नति प्राप्त हो। मनुष्य जीवन भाग्य से मिला है, जन्मों जन्मों से वह प्रभु से बिछड़ा पड़ा है ये, या फिर उससे मिल जाए। यहाँ की चीज़ें यहीं रह जाएंगी प्यारियों। अगर चलना याद रह जाए, हमारा रहना सहना बदल जाए, अगर रात को हमें नोटिस मिल जाए कि रात को जाना है भाई, गाड़ी तैयार हो जाएगी, कोई 9 बजे की गाड़ी, फिर क्या करोगे? सब झगड़े मिट जाएंगे कि नहीं? तो हमें चलना भूल जाए, हम चलना भूल गए, जाना भूल गए। बात तो यह है कि तुलसी साहब भी बड़े सुंदर तरीके से हमें
बताते हैं कि दीनाचार का खेल है झूठा जगत पसार, जिन विचार पत लखा बूढ़े भवजल पार। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलल गुरुचरण है चात्रिक तुलसीदास। जब यह चीज़ संतों की कृपा से मिलती है, उनकी रूह आत्मा आसमानों पर उड़ती है, सफ़र करती है। कहते हैं हमारी तो उन्हीं पर आस है, अब आशाओं में विश्वास भी उन्हीं पर है, हमारा उसी का बल है, उसी के सहारे हैं। यह समर्थ पुरुष है। बच्चे को उठना हो तो पिता हाथ देता है ना, तो कहते हैं कि हम तो उन्हीं के आधार पर हैं, हमें उन पर विश्वास है। कहते हैं कि हम तो गुरु के चरणों के ऐसे ही आशिक हैं जैसे चात्रिक स्वाति बूंद का हर घड़ी यह स्वाति बूंद की ही इंतजार करता है। जैसे वह सिवाय स्वाति बूंद के किसी और पानी की के कबूल नहीं कर सकता, ऐसे ही कहते हैं गुरु के सिवाय और किसी को कबूल नहीं करते। उनसे क्या मिलता है इतनी ऊंची साइंस, जन्म मरण का खात्मा। सो इसलिए कहते हैं कि हम अपने गुरु के चरणों के दास हैं। तो कबीर साहब ने भी एक जगह यही बात बताई थी कि जो चातरिक का सिलसिला बयान करते हुए कि एक चातरिक था, पपीहा था, एक दरख्त पर बैठा हुआ था, पीहू पीहू कर रहा था। स्वाति बूंद की इंतजार में उसका गला खुश्क हो गया, बेहोश होकर गिर गया कहाँ, पानी में। पानी में भी गिरने के बाद कबीर साहब उसे कहते हैं कि धीरज रहा ना रंचा, देख कर के पानी को फिर भी कबूल नहीं किया सिवाय स्वाति बूंद के। अरे भाई, अगर तुमको ऐसा महापुरुष मिल जाए तो ऐसा विश्वास बनाओ। गीता के 4 अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया है कि अगर तुम ज्ञान पाने की अभिलाषा रखते हो तो जाओ किसी ऐसे महात्मा के पास जो अंतर में परमात्मा के आपको दर्शन करवा दे। तो भाई जब दर्शन करवाएगा तो इसीलिए कहते हैं कि उस पर भरोसा करो। भरोसा परमात्मा की ज़मीन है, परमात्मा की बनाई हुई, और वो ही परमार्थ है। भरोसा परमार्थ की ज़मीन है। तो कहते हैं तुलसी साहब कि हमें गुरु के चरणों का ऐसे ही प्यार जैसे चातरी की स्वाति बूंद के लिए है, और इस मजमून का वाजह करेंगे कि कैसी लगन होनी चाहिए। शिष्य की जो हकीकत को पाना चाहता है उसी के दिल में कुदरती प्यार की बात है कि उन नशे का प्याला वह पिलाने वाला है और कहीं से मिल नहीं सकता। तो कहते हैं कि हमारा तो सब भरोसा अपने गुरु पर है, उसी के चरणों के हम चात्रिक हैं। स्वाति बूंद के जो अमृत का यह हमें घूंट देता है। तुलसी ऐसे प्रीत कर जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन मुड़ी, चितबत वाही ना और। तुलसी साहब फरमाते हैं कि हे शिष्य, तू प्यार कर गुरु से कैसे, जैसे चंद्रमा को देखता जा रहा है, चांद जा रहा है, सिर को पीछे करता जा रहा है और उल्ट के नहीं देखता, इसी तरह उसकी चोंच ज़मीन के साथ लग जाती है। हम हर दम उसी का प्यार, उसी का भरोसा, उसी का ख्याल, उसी का ध्यान, ऐसा प्यार हो। प्रीत से ही यह प्रभु मिलता है। परमात्मा जो है, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसी की अंश है, यह भी प्रेम का स्वरूप है और परमात्मा के मिलने का जरिया रास्ता भी है। जितना हम ग्रंथ पोथियों का स्वाध्याय करते हैं उसी में रुचि बनती है, शौक बनता है, और भाई स्वाध्याय करते रहो, उसी से रुचि बनती है, शौक बनता है। इतनी पूजा पाठ करने से हम भाव भक्ति के लिए ये सब रखे गए हैं। तो इनके करने की गर्ज यह है कि हमारे अंतर उस प्रभु के साथ भक्ति बने। तो जिन जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो पिया मिले तो कौन दुहागन होए। यह हकीकत तुम में है प्यारे, बाहर से हटोगे नहीं वह मिलेगी नहीं। यह पहला कदम है, इसी का नाम परमार्थ है। परम अर्थ ऐसा धर्म जो कभी नाश ना हो।